नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इतिहास के संपूर्ण पाठ्यक्रम की इस यूट्यूब चैनल पे चर्चा कर रहे हैं। उसी क्रम में दोस्तों हम लोगों का टॉपिक चल रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता के दोस्तों ये है चौथा लेक्चर। इससे पहले लेक्चर 3 लेक्चरों में मैंने आपको बताया कि सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर होता है, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे, सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल था वो कौन सा था और क्या क्या उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे गए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। ये हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पे चर्चा कर चुके हैं। उसी के क्रम में दोस्तों हम लोग सोसाइटी की चर्चा कर रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है सिंधु घाटी सभ्यता के समाज से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों हमने पिछले वीडियो में आपको खान पान के बारे में बताया था, मनोरंजन के बारे में बताया था, वस्त्रों के बारे में बताया था, आभूषणों के बारे में बताया था। तो ये मैंने आपको डिटेल से बताया था और मैंने आपको ये भी बताया था कि खान पान से अभी तक एग्जाम में क्या प्रश्न पूछे जा चुके हैं, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीचिंग, एसएससी, सीजीएल, मतलब सभी मैं आपको प्रश्न बता चुका हूँ। वस्त्रों से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं वो भी बताए थे मैंने। आप आभूषणों को बहुत इजी भाषा में मैंने आपको समझाया था। लास्ट सेगमेंट रह गया था दोस्तों शैक्षणिक स्थिति। और दोस्तों शैक्षणिक स्थिति में गारंटेड कह सकता हूँ यहाँ पे जैसा मैं शैक्षणिक स्थिति बता दूंगा आपको ये किसी किताब में कंटेंट नहीं मिलेगा, चाहे आप देख लीजिएगा। हो सकता है रेयर आपको ऐसा कुछ मिल जाए मिलता हुआ, लेकिन बेसिकली पूरा कंटेंट किसी भी आपको एक किताब में नहीं मिलेगा। दोस्तों जो लोग एमए बीए वगैरह करते हैं उसके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं बताइए, तो आपको यही लिख देना है खान पान, मनोरंजन, वस्त्र, आभूषण, शैक्षणिक स्थिति। और ये सब बिल्कुल आसान भाषा में समझाते हैं। तो दोस्तों चौथे क्लास हम लोग याद करने जा रहे हैं, शैक्षणिक स्थिति की हम लोग चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। आगे बढ़ने से पहले आपको दोस्तों बताएंगे कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े क्योंकि वहां पे भी इतिहास संबंधित महत्वपूर्ण खबरें पहले आ जाती हैं। साथ साथ दोस्तों इस यूट्यूब चैनल के बारे में बताना चाहेंगे तो ये इसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की 3 क्लासेस कर चुके हैं, ये चौथी है। और अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर हिमाचल प्रदेश का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ है उसका यहाँ विद सोल्यूशन हमने चर्चा की थी। और यहाँ पे दोस्तों इतिहास लेखन की चर्चा की जा रही है इस यूट्यूब चैनल पे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैंने आपको डिटेल से हिस्टोग्राफी की चर्चा कराई है। और दोस्तों हम लोग और काय की चर्चा कर चुके हैं, हम लोग चर्चा कर चुके हैं वैदिक कल्चर और इतिहास की। टोटल कितनी क्लासेस कर चुके हैं? लगभग 50+ क्लासेज हम आपको करा चुके हैं और धीरे धीरे पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। दोस्तों मैं आप इस यूट्यूब मतलब इस वीडियो में हम लोग किसकी चर्चा करेंगे? शैक्षणिक स्थिति। तो मैंने आपको ये सब कंटेंट मैं पिछली तीसरे क्लासेज में मैं आपको बता चुका हूँ, बस रिवीजन करा रहा हूँ। मैंने आपको सोसाइटी से रिलेटेड आपको बताया था, मातृसत्तात्मक, वर्ग विषमता, दास प्रथा और कौन कौन से इतिहासकार हैं जो दास प्रथा को मानते हैं, व्हीलर, ये सब मैंने नाम बताया था। ये जो पिछले साल के प्रश्न पूछे गए थे इनकी भी चर्चा कर चुके हैं हम दोस्तों। उसके साथ तो दोस्तों हमने आपको खान पान के बारे में बताया था कि ये शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। फिर मैंने आपको मनोरंजन बताया था और मनोरंजन से रिलेटेड ये जो 6 प्रश्न पूछे गए इसकी भी चर्चा कराई थी मैंने आपको। उसके साथ साथ दोस्तों तो ये तो हो ही गया था दोस्तों। उसके बाद हम लोग काय की चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद दोस्तों हमने बस वस्त्रों के बारे में चर्चा की थी कि पुरुष क्या पहनते थे, स्त्री क्या क्या पहनती थी। और मैंने वस्त्रों से रिलेटेड जो ये 3 प्रश्न पूछे गए थे उनकी भी चर्चा की थी। उसके बाद दोस्तों आभूषण से रिलेटेड कितना कॉन्सेप्चुअल आपको कंटेंट दिया था, आप सभी समझ गए होंगे। ये आभूषण से रिलेटेड हो गया। फिर आभूषण से क्या प्रश्न पूछे गए हैं ये चारों प्रश्न भी मैंने आपको बता दिए थे क्योंकि ये रिपीटेड होते हैं। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग चलेंगे शिक्षा और निकलेगा बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल इजी वे में आपको कंटेंट। दोस्तों आपको पता होगा कि धोलावीरा से क्या मिला है? एक विज्ञापन पट मिला है, उसमें कुछ चीज लिखे हैं। तो अगर ये विज्ञापन पट मिला है तो पहले तो शिक्षा के बारे में तो यही क्लियर होता है कि अगर ये विज्ञापन पट मिला है तो ये लिखना पढ़ना जानते थे। अब ये क्या लिखना पढ़ना जानते थे, शिक्षा में क्या क्या जानते थे? तो दोस्तों सबसे पहले तो ये अंक गणित जानते थे और क्या जानते थे? ताप नियंत्रण प्रणाली। ये दोनों मैं आपको प्रूव करूंगा कि ये अंकगणित कैसे जानते थे और ताप नियंत्रण प्रणाली कैसे जानते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो अंकगणित इस तरीके से कह सकते हैं कि जो ईंटों के साइज मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, ये सब पकी ईंटें मिली हैं, कुछ जगह पे कच्ची भी ईंटें मिली हैं। तो जो ईंटों के साइज है इनका क्या अनुपात है? 4:2:1, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो दोस्तों ये अगर ये इसी अनुपात पे सभी ईंटें बना रहे थे खूब धड़ाधड़, तो यानी अंकगणित से परिचित थे, इनके पास स्केल वगैरह थी और स्केल के साक्ष्य भी मिले हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों ये पकी अगर ईंटें पकी हैं तो ईंटें पकाई तो भट्टे वगैरह में जाती है। तो पहले जब ईंट पकाई जाती है तो दोस्तों पीले रंग की होती है, फिर जब टेम्परेचर और ज्यादा होता है तो लाल रंग की होती है, जब टेम्परेचर और ज्यादा होती है तो नीले रंग की होती है। तो जब ईंट
अगर 600 डिग्री से कम टेम्परेचर पे अगर पकाई जाती है तो रंग होती है पीलिया ईंट। पीली ईंट आपने भट्टे वगैरह पे देखी है। अगर 600 से 900 डिग्री के बीच में होती है तो ये लाल रंग की ईंट होती है। और 900 डिग्री से ज्यादा अगर टेम्परेचर होता है तो होती है नीले रंग की ईंट। तो ये नीला रंग की हो जाती है और ये बेकार हो जाती है। मतलब तो अगर 900 डिग्री से ज्यादा ईंट को गर्म कर देंगे तो कैसी हो जाएगी, नीला। और ये और कमजोर होती है और बेकार होती है। तो ईंट सबसे अच्छी कौन सी होती है, लाल रंग की ईंट। और लाल रंग की ईंट के लिए कितना टेम्परेचर रहना चाहिए, 600 डिग्री से 900 डिग्री। तो ये अगर लाल ईंट की पक्की अच्छी क्वालिटी की ईंट बना रहे थे तो इससे ये भी प्रूव होता है कि इन्हें ताप नियंत्रण प्रणाली से परिचय था। तो मैंने आपको शिक्षा में क्या बताया, ये लिखना पढ़ना जानते थे, अंकगणित का परिचय था, अंकगणित कैसे साच भी मैंने बता दिए, ताप नियंत्रण प्रणाली से परिचित थे, ये भी मैंने आपको बताया। अब दोस्तों आपको बताएंगे कि ये ज्यामिति से भी परिचित थे, कैसे, क्योंकि दोस्तों ये जो इनकी सड़कें होती थी 90 डिग्री पे काटती हुई मिलती थी ऐसे, मतलब चौराहा वगैरह नहीं होता है। तो इसे दोस्तों ग्रिड सिस्टम भी कहते हैं। मैं आपको जब आगे बताऊंगा डिटेल से समझाऊंगा, मैं आपको यहाँ पे शैक्षणिक स्थिति बता रहा हूँ बस। तो ये ज्यामिति से परिचित थे क्योंकि ये ग्रिड पद्धति या 90 डिग्री पे सड़कें थी। फिर दोस्तों आपको मैं बताऊंगा कि ये पांचवा, ये धातु और धातु कर्म मेट्रोलॉजी से भी परिचित थे। कैसे, धातुओं से इसलिए परिचित थे क्योंकि ये तांबे के बारे में भी जानकारी रखते थे, टीन के बारे में भी जानकारी रखते थे, कांसे के। तो ये धातु कर्म से ये कैसे जानते हैं, क्योंकि दोस्तों ये नृत्यंगना की मूर्ति मिली है कांसे की। कहां से, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अगर आपको नहीं बताया तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। जिन लोगों को पता है वो बताएं कि नृत्यांगना की मूर्ति कांसे की कहां से मिली है, किस स्थान से मिली है। तो दोस्तों अगर ये तांबा और टीन मिला के बनता है कांसा, तो अगर ये कांसा बनाना जानते थे तो कांसा क्या है, एक मिश्र धातु है। अगर ये मिश्र धातु का निर्माण कर लेते थे तो यानी ये धातु कर्म से परिचित थे। तो ये किस किस से परिचित थे, अंकगणित से परिचित थे, ताप नियंत्रण प्रणाली से जिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ज्यामिति से परिचित थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धातु और धातु कर्म से परिचित थे। अब दोस्तों आता है शल्य चिकित्सा। तो ये लोग शल्य चिकित्सा भी जानते थे। कैसे, क्योंकि कालीबंगा से खोपड़ा या कपाल मिला है जिसमें 6 छेद थे। तो ये एक चिकित्सा की पद्धति होती है शल्य चिकित्सा। तो ये भी परिचित थे। अब दोस्तों आपको ये किससे परिचित थे, आर्सेनिक। और आर्सेनिक के साथ कहां से मिले हैं दोस्तों, हड़प्पा से। और ये आर्सेनिक का प्रयोग क्या होता है, एक तो ये तांबा सोना को कठोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा दोस्तों आर्सेनिक का काम होता है ये विष को विषहीन करने। तो ये आर्सेनिक के बारे में जानकारी रखते थे और आर्सेनिक के साक्ष्य भी मिले हैं। अब दोस्तों आपको याद रखना है कि शिलाजीत के भी साक्ष्य मिले हैं और एग्जाम में सीधे सीधे भी पूछा जा सकता है कि शिलाजीत के साक्ष्य कहां से मिले। तो ये दोस्तों मिले मोहनजोदाड़ो से। शिलाजीत क्या है दोस्तों, एक प्रकार का पत्थर है। और ये मेडिकल साइंस में इसके बारे में लोग जानते होंगे कि शिलाजीत के क्या क्या यूजेज है। शिलाजीत के यूजेज, एक तो आपको कैसे वीकनेस फील हो रही है तब भी आप यूज ले सकते हैं, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करता है, सेक्सुअल पावर भी स्ट्रांग करता है। लेकिन आप लोग इसे निगेटिव वे में ना ले, शिलाजीत के बहुत फायदे हैं। जो लोग शिलाजीत वगैरह खाते हैं उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है, वीकनेस नहीं फील होती है, एक्सेट्रा बहुत से फायदे हैं। फिर दोस्तों ये अगला क्या है, ये किसके बारे में जानकारी रखते थे दोस्तों, ये जलवायु विज्ञान के बारे में भी जानकारी रखते थे, मौसम विज्ञान के बारे में जानकारी रखते थे। कैसे, क्योंकि दोस्तों गेहूं के भी साथ मिले चावल। और गेहूं चावल ये कौन से सीजन में कब बोना है तो इन्हें यानी जानकारी थी, यानी इन्हें जलवायु और मौसम के बारे में जानकारी थी। उसके बाद दोस्तों ये इन्हें खाद्य प्रसंस्करण तकनीक की भी जानकारी थी। कैसे, कैसे आप कह सकते हैं, आप सीधे सीधे किसी को लॉजिकल काट सकते हैं। तो खाद्य प्रसंस्करण तकनीक की कैसे जानकारी थी, क्योंकि दोस्तों ये अन्नागार के साथ मिले। और अन्नागार में गेहूं चावल जो रखते थे तो इन्हें मालूम था ना कितनी नमी होनी चाहिए, कितना टेम्परेचर, कितनी नमी होनी चाहिए। तो इन्हें पता था कि गेहूं जो मटर इत्यादि के लिए 14% आर्द्रता की जरूरत होती है। तो इससे क्या प्रूव होता है, ये खाद्य प्रसंस्करण तकनीक से परिचित थे। उसके बाद दोस्तों आपको स्केल याद रखना है। लोथल से, एक तो पहले आपको याद रखना है कि लोथल से एक रंगाई का गड्ढा मिला है। तो ये इसमें नीले रंग को छोड़ के सभी रंग मिले हैं। तो इससे क्या प्रूव होता है, रसायन विज्ञान से ये परिचित है। और ये मैं आपको मनोरंजन तो पहले ही बता चुका हूँ कि इंडोर आउटडोर गेम खेलते थे। इसमें इंडोर में कौन आता था, ये नृत्य संगीत वाद्य यंत्र पासा खेलते थे। आउटडोर में दोस्तों ये मछली पकड़ना, तैराकी, धोलावीरा से एक स्टेडियम। और 2 स्टेडियम के साथ कहां से मिले हैं आप लोग बताएं, मैंने आपको पिछले तीसरे क्लासेज में बताए थे 2 मतलब स्टेडियम के साथ कहां से मिले। तो ये दोस्तों कितना कॉन्सेप्चुअल मैंने आपको इनकी शैक्षणिक स्थिति के बारे में बता दिया। आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को सजेस्ट करें और जो लोग भी पढ़ने को इच्छुक हैं उन्हें भी सजेस्ट करें।
जल्दी जल्दी हम लोग इस पे अन्य अन्य भी टीचरों को जोड़ेंगे, कुछ आपको फर्स्ट पेपर की भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे कि इस यूट्यूब चैनल पे आपको फर्स्ट पेपर भी आपका कंप्लीट हो जाए, और अच्छी सी अच्छी क्वालिटी देने की कोशिश की जाएगी जो आपको हर जगह पेड क्लासेज में भी नहीं मिलती है। थैंक यू दोस्तों, हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे।